सो हे माय यूट्यूब फैमिली, ये आप बुरा जो देख रहे हो ना, ये जो हमने गेहूँ एक बार साफ उस दिन साफ़ किया था, तो वही गेहूँ है जो फाइनली पिस के आ गया है। और यहाँ पे आप देखो मेरी बालकनी में मैंने आपको बताया था जो 2 कबूतर के बच्चे तब थोड़े बड़े हो गए हैं और बहुत गंदगी कर देते हैं। आज ही मैंने बालकनी साफ़ किया, अब देखना अब शाम तक फिर बहुत गंदगी कर देंगे। और यहाँ पे मैं पतिदेव बेटी आ गए हैं गौहर सिटी मॉल, और हमारी ना गाइस शॉपिंग ही नहीं ख़त्म हो रही है सच में। आज हमने सोचा है पति पत्नी ने कि आज हम सारी शॉपिंग ख़त्म करके जाएंगे, क्योंकि कई बार हम मॉल आ चुके हैं और लाजपत नगर भी जा चुके हैं, लेकिन आज फाइनली हमारी सारी शॉपिंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब डेली डेली नहीं आएंगे और मोस्टली शॉपिंग ख़त्म ही हो गई है। और यहाँ बेटी को आप देख रहे हो किसी भी शोरूम में चली जाएगा, सच में ये जो कपड़े रखे रहते हैं ना उठा उठा के गिराएगी, फिर कहीं कुछ और जो बच्चों का सेक्शन है उसमें चली जाएगी तो वहाँ पे बैग्स होते हैं, सैंडल्स होती हैं, उनको लेगी मम्मा ये मम्मा। गाइस यदि मेरे पतिदेव शॉपिंग करते हैं तो मैं इसके पीछे पीछे दौड़ती हूँ, यदि मैं शॉपिंग करती हूँ तो पतिदेव पीछे पीछे दौड़ते हैं। हम दोनों के बहुत दौड़ा देती है गाइस सच में। मेरे पतिदेव कहते भी ये छोटी सी है और हम दोनों को इतना दौड़ाती है, इतना परेशान करती है, एक जगह टिकती ही नहीं, एक जगह बैठेगी नहीं। जो भैया वगैरह होते हैं ना दिखाने के लिए, जो सेल्समैन होते हैं, इनको हाय हाय करती रहेगी, वो लोग भी इनको इसको खूब खिलाते हैं। और ये ड्रेस मैं यहाँ पे ट्राई करी थी, बहुत सारी ड्रेस, और ये ड्रेस तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, बस मैं ऐसे ट्राई कर रही थी। और जब भी बेटी मॉल जाती ना गाइस, उसकी एक गंदी आदत पड़ गई गाड़ी पे बैठना। हम इसको बिठाते भी नहीं, दौड़ के जाएगी वहाँ पे गेट खोल के इस पे जाके बैठ जाती है, और फिर जब बैठ जाती है तो फिर उसको घुमाना ही पड़ता है। और मैं पतिदेव से ही बोली थी इसको बार बार मत घुमाया करो, क्योंकि इसकी आदत पड़ जाएगी। फिर हस्बैंड बोलते कि ठीक है कभी कभार तो आते हैं, एक ही चीज़ तो उसको पसंद है, ये गाड़ी तो ठीक है जो मतलब चलाने दो। फिर उसके बाद आते हुए हम मॉल से ना गाइस एक वहाँ पे देता है मुरादाबादी बिरयानी, तो हमने उससे बिरयानी ले लिया था। और गाइस मेरे हस्बैंड को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो आप प्लीज़ चप्पल पे मत जाना, क्योंकि वो बेटी मेरी ना वो निकाल के उधर फेंक दी है। और तो बस हम लोग यहाँ बिरयानी इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे गाइस मेरा और हस्बैंड से हम लोग कोई बात कर रहे थे, कोई मजाक ही चल रहा था, वो मैं उनकी आवाज़ नहीं डाल सकती क्योंकि हम लोग किसी चीज़ पे मजाक कर रहे थे। तो बस वही सब बातें चल रही थी, और हस्बैंड बोल रहे थे मुझे कोल्ड ड्रिंक और बिरयानी मिल जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। खैर हे गाइस, तो हम लोग शॉपिंग से आ गए हैं और मैं बिल्कुल थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अभी मैं खा रही हूँ बिरयानी, और मैं करके आई हूँ खूब सारी शॉपिंग, और मैं आपको अभी नहीं दिखाने वाली हूँ। मैं ये देखो आप बिरयानी, और ये पता है गाइस यहाँ की बहुत ही फेमस बिरयानी है, पता नहीं कौन सी ये लो। सो बिरयानी है हाँ मुरादाबादी बिरयानी है, आगे सबसे फेमस बिरयानी है। तो अभी हम बिरयानी खाने जा रहे हैं, और उसके बाद जो शॉपिंग करके मैं आई हूँ मैं आपको दिखाऊंगी, ये पूरा उसका ब्लॉग आएगा कि मैंने क्या क्या लिया है, कितनी सारी शॉपिंग की है। आप देखो ना मैं कितनी बार मॉल जा चुके हैं, कितनी बार आज जाके फाइनली हमारी शॉपिंग खत्म हुई है। लो, और यहाँ मेरे पतिदेव चटनी निकाले थे अपने ऊपर ही गिरा लिए। सो फाइनली शॉपिंग तो खत्म हो गई है, अब बस तैयार। तो गाइस फाइनली हम लोग की आज शॉपिंग खत्म हो गई, और अब मैं देखो मैं कितनी थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइस, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है आज, आँख दर्द हो रही है। तो गाइस आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहो, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये है 1 किलो लाया होता तो। और गाइस प्लीज़ उस कटोरी पे मत जाना जिसमें चटनी रखी थी, वो एक्चुअली तेल गरम करने वाली कटोरी है, और मेरे हस्बैंड को बार बार वही कटोरी मिलती है चटनी डालने के लिए। तो बहुत सारे लोग ना बहुत कुछ सोच लिए होंगे, तो प्लीज़ आप ये मत सोचना, वो कटोरी ना उसमें मैं तेल गरम करती हूँ इसलिए थोड़ी जल गई है, और हस्बैंड बार बार वही कटोरी लेके आ जाते हैं। और यहाँ मॉर्निंग हो गई है, यहाँ मैं आज हस्बैंड को ले जा रहे हैं लंच, क्योंकि आज कंपनी की जो कैंटीन है वो बंद है, तो यहाँ पे मैं उनके लिए बनाने जा रही थी लौकी का कोफ्ता।
और गाइज़ मैं पूरा इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी थी, मैं लेट भी हो गई थी। तो मैंने बस फटाफट जब मैंने कहा लाओ थोड़ा सा रिकॉर्ड कर, मैंने कहा लाओ कर लेती हूँ, लेकिन फिर लेट होने लगा तो मैंने कहा छोड़ो रहने दो रिकॉर्ड करने को, क्योंकि हस्बैंड का लंच ज़रूरी है। तो मैंने फटाफट उनको फिर लंच बना के दिया। ये लौकी का कोफ्ता और रोटी और रायता दिया था, वो अपना लेके गए थे। वैसे वो लंच नहीं लेके जाते, आज ही लेके गए थे क्योंकि आज कैंटीन वहाँ की बंद है। तो बस मैं फटाफट यही काम कर रही थी। नहीं खाना निकालो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया मनीष शुक्ला ऑफिशियल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बिल्कुल अजीब सी दिख रही हूँ ना, क्योंकि आज मेरा कुछ मन ही नहीं हो रहा था। बाल भी नहीं झाड़े आज मैंने ना, चेहरा अजीब सा हो रहा है। और यहाँ मैं खा रही हूँ चाउमीन और मंचूरियन, तीखा तीखा चटपटा सा। गाइस सच में मतलब मंचूरियन वैसे मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है, बट कहीं कहीं का एक दो हैं यहाँ पे जो बहुत टेस्टी देते हैं, बहुत तीखा सा चटपटा सा देते हैं, मज़ा ही आ जाता है उन्हें खा के। और आज मेरे पतिदेव बहुत ही खुश थे मेरे ऊपर, पता नहीं क्या आज मेरे पतिदेव के मन में आया है। वो इतनी सारी चीज़ें लेके आए हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। ये मेरे चाउमीन, मंचूरियन, और यहाँ पे पतिदेव लेके आए हैं मिठाई, ये और बेटी का ये केक, और ये क्या है, ढोकला। यम, यहाँ कुहू भी खा रही है। खा लो। ये सारे कमरे में हर चीज फैला देती है लड़की। ये तो आज गाइज ऐसा हुआ कि मेरे पति देव को लगा ना कि कल ही है करवा चौथ, और तो आज ना उन्होंने सोचा कि अच्छी अच्छी चीज़ें खिला देता हूँ क्योंकि कल मेरा व्रत रहेगा। और वो कल का करवा चौथ सोच के आज ये सब चीज़ें लेके आए गए। तो फिर जब मैंने कहा अरे परसों, तो कह अरे यार मैं फालतू ले आया, मुझे कल ले आना चाहिए था। मैं कहा चलो कोई नहीं, अब ले आए हो तो खा लेते हो, मिठाई तो मैं कल भी खा सकती हूँ। तो बस यही हम लोग इंजॉय कर रहे थे। और फिर खाने मतलब ये सब खाने के बाद ना बेटी का डाइपर ख़त्म हो गया था और ऑल आउट ख़त्म हो गया था। तो मैं और हस्बैंड बस हम लोग ने सोचा लाओ नीचे चलते हैं, थोड़ा टहल भी लेंगे। और यहाँ पे पार्क में बेटी को झूला दिख गया तो लगी रोने, उसको झूला झूलना था, तो बस यही झुला रहे थे। और गाइस सच में बचपन में ना मतलब स्कूल में हमारे भी ये फिसलने वाला था, तो बहुत मज़ा आता था। और मुझे ना ये बचपन में हमने जो जो झूले झूले सारे झूले यहाँ पे लगे, वो गोल घूमने वाला, ये फिसलने वाला। तो जब भी मैं बेटी को ले जाती हूँ ना तो मैं भी ज़रूर झूलती हूँ, बेटी भी झूलती है, बड़े मज़े आते हैं। तो बस यहाँ पे आज पतिदेव और मैं हम लोग रात में वॉक करने निकले थे और यहाँ बेटी को झूला झूला रहे थे। और ये गोल वाला झूला बताना आप लोग किस किस ने झूला है। मुझे आज भी याद है, मेरे स्कूल में लगा था और हम सारे फ्रेंड्स ना लंच टाइम में खाना खा के हम लोग मतलब लंच करके ज़रूर झूलते थे, बहुत मज़े आते थे। और मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। देखो आप कितनी एक्साइटेड हो गई, उस पर खड़ी होने के लिए रो रही है। तो फिर हमने उसको खड़ा कर दिया, फिर उसको हमने खूब झुलाया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसका शायद मन भर गया तो वो कहीं नहीं अब मुझे उतरना है। तो बस यही सब था। और गाइस सच में मच्छर बहुत हो गए हैं आजकल, मतलब रात में ना इस टाइम पे पार्क में आने लायक नहीं है, बहुत मच्छर होते हैं। हे माय यूट्यूब फैमिली, तो बस अभी दोपहर हो गई और बेटी यहाँ सो रही थी, फिर उठ के आ गई। अब इसको गोदी में ही सोना है, बेड पे सुला रही हूँ तो सो के उठ जा रही है। तो और खाना वाना भी मैंने खा लिया है। और गाइस आज तो सच में मेरा दिन बन गया, मैं आपको सच बताऊँ, मतलब करवा चौथ कल है, सरप्राइज़ मुझे आज ही मिल गया, कल ही मिल गया था। कल क्या हुआ कि पतिदेव को लगा कि मतलब करवा चौथ आज है, तो कल मेरे लिए खूब सारे खाने पीने की चीज़ें लेके आए, ठीक है। और फिर कहे कि आज मैं तुम आते ही मुझसे बोल रहे हैं, मतलब लिफ्ट के पास आ गए तो फ़ोन करके बोलते हैं कि आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ करवा चौथ से पहले एक दिन पहले तुम अच्छे से खाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें खा लो। तो मैंने उस टाइम तो कुछ समझ नहीं पाई, तो जब आए तो मैंने देखा हाथ में 2-2 बैग, मैंने कहा ये क्या लेके आया, तो बताया कि कल करवा चौथ है ना, तो मैं चाह रहा था आज अच्छे से खा पी लो तुम। मैं कहा करवा चौथ तो परसों है, कल कहाँ है, उनको ये लगा कल है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, दूसरा सरप्राइज़ क्या है। मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया था कि मेरे लिए कुछ गिफ्ट ले रहे हैं करवा चौथ पे, और मतलब वो तो नाम ही नहीं ले रहे थे। तो फिर
क्या हुआ कि गाइज उन्होंने अमेज़ोन से ऑर्डर कर दिया था। अब वो गार्ड को बोले थे कि यदि आएगा तो आप रख लेना, ऊपर मत भेजना। और आज या दूसरा गार्ड था, ठीक है, वो वाला गार्ड था नहीं जिससे इन्होंने बोला था, और उसने ऊपर भेज दिया अमेज़ोन वाले को। और मैं आपको दिखा, ये देखो, ये पार्सल आया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा इसमें क्या है। कुछ एक बॉक्स है ये, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस, इसको खोलने पता चलेगा। मैंने ना क्योंकि हस्बैंड के पास OTP गई होगी। अब हस्बैंड ने मुझे ना बहुत बड़ी कसम दी है, अपनी, बच्चे की, सबकी कसम दी है कि तुम खोलोगी नहीं अभी उसको, जब मैं आऊँगा कल खोलोगी मेरे सामने। अब गाइस मुझसे रहा ही नहीं जा रहा कि उसमें क्या है, मुझे देखना है, मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं बाद में सोच रही हूँ क्या होगा क्या होगा, और मैं खोल भी नहीं सकती क्योंकि बहुत बड़ी कसम दी है हस्बैंड ने अपनी और बेटी दोनों की कसम दी कि तुम उसे खोलोगी नहीं जब तक मैं नहीं बोलूँगा। तो बोल रहे थे कल ही खोलना तुम। तो ये एक हस्बैंड का ये एक सरप्राइज़ मैंने पकड़ लिया, और मतलब एक्साइटमेंट हो रही है कि इसमें क्या चीज़ है गाइस। सच में मुझे बहुत मन कर रहा है मैं खोल के देख लूँ, पर मैं नहीं खोल सकती हूँ। और मैंने सोचा भी नहीं था पतिदेव मुझे गिफ्ट लेके आएंगे, पर वो देते हैं गाइस। मतलब हर करवा चौथ में मुझे चाहे छोटा सा गिफ्ट दे, पर देते हैं। पहले करवा चौथ में भी उन्होंने मुझे कुछ दिया था, क्या दिया था मुझे याद नहीं आ रहा है। कान की छोटे छोटे दिए थे, टॉप्स शायद। और पिछली वाली करवा चौथ में भी उन्होंने, मैं ससुराल में थी तो वहाँ से उनको वहाँ कुछ मिले तो सूट लेके आए थे मेरे लिए। और इस करवा चौथ देखते हैं क्या है, पता नहीं। तो मेरे हस्बैंड का है, मतलब नहीं बहुत महंगी चीज़ देंगे तो कुछ भी देंगे, पर देते ज़रूर हैं वो, ऐसा नहीं कि कुछ भी ना दें। होता है ना कि मतलब गिफ्ट क्या, आपको आपके पास हर चीज़ होती है, और आप कुछ भी लोगे तो पति तो मना तो वैसे भी नहीं करते हैं। मेरे हस्बैंड तो गाइस ऐसे हैं कि जो लेना है कभी मुझे मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए, और मैं मांगूँ भी नहीं, वो वैसे ही मुझे दिलाते रहते हैं हर एक चीज़। यदि मैं कोई चीज़ मना भी करूँगी, मान लीजिए मुझे कोई चीज़ मतलब मुझे चाहिए और मैं कहूँगी नहीं अभी रहने तो बाद में ले लेंगे, या अभी क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मेरे पति तो वो मुझे अपने ले आने मुझे ज़रूर दिलाते हैं। मतलब मुझे हर एक चीज़ ज़रूर, अब कहीं हम घूमने भी जाते ना तो आप मानोगे नहीं, मतलब मेरी हर एक चीज़ है या नहीं, उनको एक चीज़ ध्यान रहता है, हर एक चीज़ सोचते हैं वो, तो मुझे इतना वो नहीं रहता है। बट एक होता है ना, थोड़ा सा खुशी होती है कि आपका पति आपको बिना बताए जब वो 100 रुपये की भी चीज़ लेके आए उस दिन करवा चौथ के दिन, तो एक खुशी होती है। तो मेरे पतिदेव के अंदर है, वो अपने आप से मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाते, चाहे वो बड़ी चीज़ हो या छोटी चीज़ हो। मैटर नहीं करता कि वो 100 रुपये की चीज़ हो या 10,000 की चीज़ हो, मैटर ये करता है कि आपका जो पति है आपके उस दिन को आपको स्पेशल फील कराते हैं। जब वो कुछ तो सोचते हैं कि हाँ मैं इसके लिए ले जाऊँ, उसको खुश होगी वो, तो ये चीज़ मैटर करता है। तो मैं ना सच में गाइस मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पति ने इतनी सारी चीज़ें सोची मेरे लिए, और पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने पति को पूरा स्पेशल फील कराऊँ, चाहे उनका बर्थडे हो। कहते हैं ना, हम जो वाइफ होती हैं हम ये सोचते हैं हमारे पतिदेव हमारे बर्थडे पे ये करें, हमारे पतिदेव करवा चौथ पे करें, बट मुझे लगता है ना हर पत्नी को ये भी सोचना चाहिए कि मुझे भी अपने पति के लिए कुछ करना चाहिए, उनके बर्थडे पे या न्यू ईयर एनिवर्सरी, ऐसा कुछ भी ओकेज़न हो तो छोटी छोटी चीज़ें करना चाहिए, इससे हस्बैंड को भी अच्छा फील होता है। और मुझे लगता है ये सब छोटी छोटी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी थी। जो लोग कहते हैं ना अरे गिफ्ट क्या, हम तो नहीं लेते अपने पति से, ये वो है ना ऑल चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगता है ये गिफ्ट नहीं है। 100 रुपये की भी चीज़ यदि आप अपने पति को दे रहे हो या आपका पति आपको दे रहा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। पैसा मैटर नहीं करता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे के लिए करना। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ बर्थडे नहीं मनाते, बहुत सारे लोग एनिवर्सरी नहीं मनाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए। मैं नहीं कहती आप बहुत रेस्टोरेंट में जाओ ऐसे करो, आप अपने घर पे एक छोटा सा केक लाओ, उसे काटो, एंड हस्बैंड वाइफ या परिवार जो भी है आप यदि जिसके साथ भी रह रहे हो आप सेलिब्रेट करो, छोटी छोटी चीज़ों को मतलब आप सेलिब्रेट करो। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो जो आपका जीवन होता है, आपकी लाइफ ना बहुत कलरफुल हो जाती है। मतलब ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मैटर करती हैं। तो जितने भी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और यदि वो अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है उन्हें हर चीज़ सेलिब्रेट करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को एक दूसरे के साथ मनाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आप कभी भी अपनी लाइफ में ना बोर फील नहीं करते हो, आपको मतलब वो छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मैटर करती हैं। तो यही चीज़ है। और गाइज मैं और मेरे पतिदेव का है, हम
हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। आप मेरी ब्लॉग यदि देखते होंगे, जो लोग शुरू से देखते हैं उनको पता होगा, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, करवा चौथ हो, तीज हो, या फिर जन्माष्टमी हो, गणेश चतुर्थी, हम ना हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। जितनी हमारी औकात है हम उस हिसाब से हम हर एक चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, और इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए करते हैं, दिखाने के लिए, या ऐसे नहीं, हम उसको अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो आप लोग को भी, जो लोग नहीं करते उन्हें करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपका सबका अपना अपना सोच है। तो गाइज़ अब कल ही पता चलेगा इसमें क्या है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।